अभी तक आप लोगों ने जो है DSR से बुवाई देखी होगी, और इस समय ये बुवाई देख रहे हो, ये DSR का ही अपडेट वर्जन है, स्टेप DSR। इसमें और DSR में क्या अंतर होता है, तकनीक का अंतर है, पैदावार का अंतर है, या क्या अंतर है, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। अभी आप यहाँ पे आप सुनोगे जो है, आपको ये दिखाई देगा, ये गिरारी चलती हुई दिखाई देगी, और ये टक टक की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये टक टक की आवाज का क्या मतलब है, बाकी ये रोलर आप देख रहे हो, रोलरों का क्या लेना देना है, और ये गिरारी है, ये गिरारियों का क्या काम रहता है, इधर ये गियर वक्त से क्या काम रहता है, सारी चीजों की बातचीत करेंगे। साथ ही साथ DSR और स्टेप DSR में अंतर क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भैया एक बार जरा अपना परिचय दें। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम करतार सिंह, गांव नगला महाराम, पोस्ट धाना जीवना, ब्लॉक फरै, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। सिंह साहब, ये आप एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ये जिसे स्टेप सीडर कहते हैं। हाँ हाँ। तो मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले आप DSR की बुवाई करते रहे होंगे। हाँ हाँ, इससे पहले हम DSR से बुवाई करते थे, और आपको हम अपने DSR के पास लेके भी चलेंगे, पुराना रखा हुआ है। अच्छा, पुराना आपका रखा हुआ है? रखा हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, DSR से बुवाई आपने कितने समय से कर रहे थे? मैं 4 साल से। ऐसी क्या दिक्कतें रही, या ऐसी क्या वजह रही, या ऐसी क्या आपको बेहतर चीज लगी कि DSR से आप स्टेप सीडर पे अपडेट हुए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम DSR से धान कैसे बुवाई कर पाए। जी। पहले गिरारी वाले सिस्टम होते थे, तो धान का दाना लंबा होता है, वो टूट जाता था। अच्छा। तो DSR से हमें इतनी सहूलियत हो गई कि दाना पूरा का पूरा नीचे गिरने लगा, तो इस वजह से आप DSR पे आ गई, जिसकी लाइन से लाइन सीधी लाइन होती थी। जैसे अभी इसमें भी ये सीधी इसमें जो दिखाई दे रही है, ये लाइन तो सीधी थी जी, पर उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि बीज में हम डिस्टेंस नहीं बना पा रहे थे। जैसे हाथ से पौध लगाते हैं तो हाथ के में गैप होता है जी, जिधर की भी हवा हो तो हवा लगती है, ग्रोथ भी अच्छी रहती है। उसमें क्या होता था कि पौधा जब ग्रोथ करता था तो हवा रुक जाती थी DSR पे, जिससे रोग आने की संभावना रहती थी। उसमें फफूंदी जनित रोग है, ऐसे रोग आने की संभावना रहती थी। तो अब नई तकनीक जो स्टेप सीडर आया है, इसने उसकी समस्या को खत्म कर दिया। इसने दाने की दूरी को दाने से दूरी मेंटेन कर दी। मतलब इसमें और सामान्य DSR में ये अंतर है कि ये दाने की दूरी को मेंटेन करके चल रहा है। ऐसा लगेगा आपको लगभग 1 महीने की पौध होगी, एक 40 दिन के करीब, तो आप हाथ वाली पौध में और इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा लगेगा हाथ से लगवाया है। परंतु इसकी उसमें भी एक खासियत ये रहेगी कि आप खेत में किसी कोने पे से देखेंगे तो आपको लाइन सीधी दिखाई देंगी। अच्छा, यानी कि किधर से भी हवा आए, हवा पास होती है। ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये लाइन सीधी दिखाई देगी। 360 डिग्री ऐसे खड़ा हो जाऊं तो लाइन सीधी दिखाई देगी। मतलब 360 डिग्री पे मुझे लाइन एकदम सीधे बिल्कुल सीधे। तो नराई गुड़ाई में भी आसानी होती है, चाहे ऊपर रवैया चले, जब पछैया चले, कोई सी हवा चले, सब पास होगी खेत में होगे तो रोग कम आएंगे, पौधे को ग्रोथ करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी। अच्छा, जब आपने मुझे बताया कि भैया इसमें आप दूरी मेंटेन कर पाए, तो दूरी क्या इसमें ऐसा प्रोसेस है या कैसी ऐसी तकनीक है जिस वजह से दूरी मेंटेन हो रही है? देखो, आपको मैं दूरी और बीज की मात्रा दोनों बताऊंगा जी। तो पहले तो अपने कैमरामैन को बुलाइए, बीज दिखाएं। ठीक भैया, ये देख रहे हैं आप, ये बीज देखो, ये जो बीज है ये 1985 है। अच्छा, ये भी 1985 वैरायटी है PB, और ये डायरेक्ट बुवाई के लिए ही बनाई गई है। इसमें जो आप 1985 डाल रहे हो, तो बीज दर क्या डाल रहे हैं इस स्टेप सीडर? अच्छा, ये जो 1985 है जी, ये 1509 का ही शोध है। अच्छा, इसके दाने में उसमें कोई फर्क नहीं है, केवल पौधे में ही अंतर होता है। और इसकी जो बीज दर रहती है 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से स्टेप सीडर से। अच्छा, अब बात आती है कि हमने बीज को आपको बताया, यहाँ से बीज डाल रही है। अब बीज कम ज्यादा जो करना है हमें, वो बीज कम ज्यादा इन गिरारियों से होगा। अच्छा, जितना हम इधर बढ़ाते जाएंगे उतना बीज बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी ये जो जिस गिरारी पे है, यहाँ ये लगभग 7 से 8 किलो के करीब डाल रहे हैं। यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। मैक्सिमम इस हिसाब से देखें 10, 12, 14। हाँ, अगर किसी की महीन वैरायटी, वैसी वैरायटी है जो ज्यादा बड़ी और मोटी वाली होती है, तो उनके हिसाब से फिर हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो 1985 चल रहा है वो इस वाली गिरारी पे सही पड़ रहा है। अच्छा, तो ये चेन तो चढ़ाने उतारने में नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको दबाइए। अच्छा, और ये चेन को आप
किधर भी सरका लीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ से इधर गिरारी पे कर देंगे, यहाँ कोई रिंच पाना लगाने की जरूरत नहीं है, इधर खिसका देंगे। अच्छा, दोनों आसानी से ये देखेंगे आप, ये लोग ये देखिए, ये आसानी से चेन लूज जो है पूरी हो जाती है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो बीज दर हम कम ज्यादा कर लेंगे। हाँ, बीज दर कम ज्यादा, अब यहाँ से बीज दर कम ज्यादा हो गई जी। अब हमें पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करनी है, जो आप मुझे बता रहे थे स्टेप। हाँ, स्टेप वाला, और जो DSR में समस्या आ रही थी वो वाली वो ये गियर बक्सा ने उसका सॉल्यूशन निकाला। अच्छा, इस गियर बक्सा, ये गियर बक्सा क्या करता है कि इसको हम 40 से सेट करते हैं इसकी। अच्छा, इस गियर उसे ये पहला छेद 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची और 12 इंची। अच्छा, इससे तो अभी जो 1985 की है, आप 8 इंची पे हम डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ से ये टक की आवाज आएगी, तो ये शाफ्ट लगी हुई है, ये वाली नीचे वहाँ प्लेट लगी हुई है, वो जब तक बीज को रोक के रखेगी तब तक इसकी दूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही ये दूरी कंप्लीट होगी तो ये स्टेप ऊपर होगा और बीज और खाद एक साथ नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अगर जैसे ये लाइन जो बनी है जी, इस लाइन में मैं देखूं तो करीब आप कह रहे हैं कि 8 इंची के आसपास में जो है बीज गिर रहा है। हाँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखूं तो ये यहाँ पे आपको जो है ये बीज मिल जाएंगे देखने को, ये 4 दाने यहाँ पे पड़े हुए हैं। इससे आगे मैं देखूंगा तो फिर आगे ये दाने ये दाने पड़े हुए, फिर इसके आगे देखो ये पड़े हुए। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे दूरी भी हमने मेंटेन कर ली, बीज कम ज्यादा कर सकते। हाँ। क्या ये दानों की मात्रा जो 4-5 दाने गिरा रही है, क्या इसको भी मैनेज कर सकते हैं? इसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसको जो मैनेज करेंगे वो यहाँ से ही होगा ये। अच्छा, वो यहाँ से ही होगा। हाँ, जितनी देर स्टेप ज्यादा देर रुका रहेगा, ये गिरारी वहाँ बीज डालेगी। अगर हमें इतनी 8 इंची में दाने ज्यादा गिराने, तो इस गिरारी की यहाँ से चाल इसकी बढ़ जाएगी, प्लेट की। अच्छा, इस प्लेट की एक बार दिखा दीजिए जरा। इस प्लेट की जो है चाल बढ़ जाएगी। यहाँ से वो दाने ज्यादा जाएंगे, स्टेप ने रोक रखा है वहाँ पे, तो दानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी एक जगह। ये है इसका। 1985 की वैरायटी की बात करूं तो ये 4 से 5 दाने सफिशिएंट हैं या? हाँ, सफिशिएंट है, 3-4 दाने बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे ये बुवाई तो हो गई, हाँ, खाद डालने की बड़ी समस्या रहती होगी, ऊपर से देनी पड़ेगी? नहीं, खाद के लिए जो आगे वाला बक्सा है। अच्छा, खाद भी बीज के साथ आगे वाला बक्सा है, बीज के साथ साथ ही खाद गिरता है। अच्छा, मतलब जो इसमें ये जो दो पाइप आप लोगों ने ये जो 2 पाइप दे रखे हैं, तो एक बीज का है, एक खाद का है। अच्छा, तो खाद भी साथ गिरेगा। अब इससे एक फायदा और है आपको, कि जैसे आपको DAP पहले आगे डालनी है तो पूरे खेत में ज्यादा DAP डालनी पड़ेगी। ठीक है। जब DAP पास ही गिरेगी, पौधा के पास ही है, तो DAP कम लगेगी। 25 किलो के एकड़ में काम हो जाता है आसानी से। लोग जहाँ खुला फेंक के हमारे किसान 40 से 50 किलो डालते हैं, वो आधे में ही काम हो रहा है, आधे में काम। और सबसे बड़ी बात क्या, पौधे की जड़ के पास है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। जैसे ही पौधा फुटान कर जैसे ही निकलता है तो तुरंत वो ताकत लेने लगता है और बढ़िया उत्पादन पे आ जाता है, यानी कि पौधे मजबूत हो जाते हैं जी। अच्छा, एक चीज और, कुछ जगह नर्सरी में उसमें पौधे जैसे डायरेक्ट वाले जो कर रहे हैं, पीलेपन की समस्या आती है जी। तो मेरी कई जगह से मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो इसका निदान है, हमने भी देखा है कि इसमें आयरन की कमी होती है और खासकर ये रेतीली जमीनों में दिक्कत ज्यादा आती है। ठीक है। तो उसके लिए फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करें। तो फेरस सल्फेट का हमें इस्तेमाल कब करना होता है? फेरस सल्फेट का अगर आप सादा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो लास्ट जुताई में डाल दो। अगर आप नहीं डाल पाए और फिर आपकी नर्सरी में दिक्कत आ रही है तो ये चिलीटेड आता है, आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा, ये रोलर का क्या रोल रहता है? देखो, वो समझाइए जरा। ये रोलर के 2 काम है इसके। हाँ। एक काम तो ये है कि जैसे मिट्टी को इकसार करके चल रहा है, ठीक है। दूसरा, हमने अगर बदतर तरीके से बुवाई कर रहे हैं तो ये इसको प्रेस करता है तो नमी नहीं निकल के जाए, जर्मिनेशन अच्छा हो। जैसे इस टाइम पे बहुत टेम्परेचर रहता है, परिवर्त करके अगर बुवाई कर रहे हैं तो जो दबा देगा तो उसकी नमी नहीं जाने देगा, नमी देर तक रुकी रहेगी। इसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है तो दाने को निकलने में जो बीज है उसको दिक्कत नहीं होगी और ये आसानी से उसको वैसे नमी को रोके रखेगा। एक तो ये हो गया इसका। दूसरा, इसको हमें कितना गहरा लगाना है इसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ ये जो बीज की गहराई है, हाँ, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। ये यहाँ से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, रोलर को। अच्छा, अगर हमें बीज गहरा करना है तो थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेंगे,
मशीन गहरी लगने लगेगी। यानी कि लेवल का भी काम करता है, इस मशीन को कम ज्यादा का भी काम करता है। अभी जो 1985 की बुवाई हो रही है, कितनी गहराई हो रही है? ये सूखे में हो रही है लगभग 1 इंची के करीब। अगर इसी को हम गीले में करते हैं, परिवट करने के बाद करते हैं, तो उस समय लगभग 3 आंगुर के करीब होगी, लगभग 2 इंची। 2 इंची। हाँ, सूखे में हमें 1 इंची पे करनी है। हाँ। और गीले में करेंगे तो 2 इंची। 2 इंची। अब ये मशीन DSR की बात करूं मैं, तो हमारे किसान साथियों पे ट्रैक्टर, भाई बिना ट्रैक्टर तो चलेगी नहीं। हाँ। वही ट्रैक्टर से ही चलेगी। लेकिन ट्रैक्टर भी कौन सा ट्रैक्टर खींच पाएगा, कितना HP कम से कम मिनिमम होना चाहिए इसके लिए आप ट्रैक्टर आराम से 35-40 HP वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोड कोई ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा लोड नहीं होता। अपनी जैसे स्वराज 735 है, इस लेवल के ट्रैक्टर काम कर सकते हैं आराम से। ये मार्किंग देने का पर्पज क्या है, इसमें क्या इसकी वजह है कि मार्किंग किस कारण की है? ये मार्किंग इसलिए है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, भाई ड्राइवर है जो रात और दिन बुवाई का काम करते हैं, ठीक है, वो तो कर लेते हैं जी। अगर जो पहली बार या अभी कम जानते हैं, तो ये मार्किंग का बीज पे बीज ना जाए। जैसे इसकी जो लाइन गई, तो लाइन से लाइन की दूरी प्रॉपर बनी रहे, इसलिए ये मार्किंग है। क्योंकि गेहूं में तो चल जाता है, धान में जब ज्यादा बीज हो जाएंगे तो उस जगह दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे सिंह साहब जी, बुवाई तो हमने सूखे में करा दी जी, पानी किस समय देना चाहिए इसमें? देखो, सूखे में बुवाई करा दी जी, इसके पीछे से पानी आप छोड़ सकते हैं। बुवाई करने के तुरंत बाद आप पानी दे सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन डिले भी करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं सूखा बीज है हमारा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन बाद भी आप दे सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत से किसान हमारा अंकुरण करके बुवाई करते हैं। हाँ, अंकुरण वाला बुवाई DSR में अंकुरण करके करनी चाहिए या सूखी की करनी चाहिए? देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हमें अंकुरण से करें या ऐसे करें। अगर जो किसान भाई शाम के टाइम बुवाई कर रहा है, शाम के समय जी, और तुरंत पानी देने के लिए है उसके पास, तो वो 24 घंटे पानी में भिगो ले। 24 घंटे भिगोने के बाद फिर उसको 3-4 घंटे छाया में सुखा ले, जिससे दाना नहीं चिपके आपस में। उसके बाद बुवाई कर सकते हैं, तो आपके मतलब 2 दिन जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बुवाई कर रहे हैं सूखे में और दोपहरी का समय है, या सुबह के टाइम कर दी, पूरी दोपहरी लगेगी, पानी लगेगा, आज मिला तो मिला, नहीं कल मिला, तो उस कंडीशन में आप सूखे धान का इस्तेमाल करिए। एक चीज और, ये तो आपने पूरा खेत जुताई करके कंप्यूटर मांझा करके तैयार कराया हुआ है जी। अगर मैं सीधे गेहूं के खेत में बुवाई कराना चाहूँ जी, मैं चाह रहा हूँ मुझे खर्चा नहीं करना जुताई पर या कंप्यूटर मांझी पे, क्या करा सकता हूँ? जी बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि इसकी आप आगे जो देख रहे हैं, ये 0 टिल तरीके से है बिल्कुल। अच्छा, खरपतवार वैसे कुछ है तो देखो, इसकी टाइम देखो 0 टिल टाइप है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप सूखे में भी बुवाई कर सकते हैं, मतलब बिना जुताई के, सीधे में गेहूं के खेत में अपनी बुवाई। हाँ, अगर थोड़ी सी नमी है आपके खेत में, ढेले नहीं उखड़ रहे हैं, तो आप आराम से मतलब एक हल्की सी सिंचाई करके हाँ, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 टिल वाला सिस्टम है। तो साथियों, अगर आप और अधिक खर्चा बचाना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी संभव है। हाँ, हालांकि थोड़ा हो सकता है उसमें आपको बाद में थोड़ा बहुत कचरे वाली समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। देखो, धान में पानी ज्यादा लगता है जी, भाई पानी बिना धान नहीं होता। तो एक बार जोत के अगर कंप्यूटर मांझा लगा लेते हैं, तो उससे हमारी पानी की भी बचत होती है और पौधे भी ज्यादा अच्छे चलते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम खेत को जोत के एकसार करके कंप्यूटर मांझा लगा के तब DSR करें जी। अगर वहाँ कंप्यूटर मांझा उपलब्ध नहीं है, कोई समस्या है, कुछ जगह की जमीनें ऐसी होती हैं, तो आप वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ जहाँ तक है अपने क्षेत्र में, शायद स्टेप सीडर से आप पहले व्यक्ति होंगे जो बुवाई कर रहे होंगे। हाँ, स्टेप सीडर से शायद खैरा ब्लॉक में मैं पहला किसान हूँ कि मैं बुवाई कर रहा हूँ। दूसरे किसान अगर कराना चाहें बुवाई जी, तो क्या आप उनकी बुवाई करा सकते हैं, या फिर दूसरे किसान मशीन लेना चाहें जी, तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखो, बुवाई जो हमारे आसपास के किसान हैं, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, देखो ये हमारे सर जी आए हुए हैं, और उधर आप देख सकते हैं, ये सभी लोग इसीलिए आए, देख रहे हैं कि इससे कैसी बुवाई हो रही है जी, सर जी आए हुए हैं। तो यहाँ आसपास मशीन किसी को जरूरत है बुवाई करेगा, तो उसके लिए बुवाई भी करेंगे हम। अगर किसी को नई मशीन लेनी है, तो हमारे पास इसकी डीलरशिप भी है। अच्छा, वाहेगुरु वालों की डीलरशिप है। जो पंजाब में रेट है, कंपनी रेट है, वही रेट हमारे पास मिलेगी। अच्छा, और किसान के घर ये मशीन डिलीवर हो जाएगी जी। और इसकी तकनीकी जो भी सहायता है वो हम आपको पूरी देंगे, और इसके अलावा डायरेक्ट धान कैसे बोना है, क्या दवाई देनी है, वो सारी जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे।
तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी करतार सिंह जी से। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खेती में खर्चे कम आए, कम खर्चे में आप बेहतर खेती कर पाए, अच्छा मुनाफा ले पाए, तो आपको तकनीकी चेंजेस आपको नई खेती में करने पड़ेंगे। जैसे भैया डीएसआर से स्टेप डीएसआर पे आए, दादा बुवाई रुपाई कराने से लेके डीएसआर पे आए, आपको भी ऐसी चीजों पे आना पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भैया सीधे सूखे खेत में बुवाई हो रही है, और जो है आपका परिवट का या अन्य खर्चे बच रहे हैं, सीधी समय की बचत हो रही है आपकी। जो 15, 20, 25 दिन पौध तैयार करने में समय लगाते थे, वहां पर आपका उतने ही दिनों में 15, 20, 25 दिन का आपका धान तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की आपको बचत आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर पहली बार अगर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।